कड़ी में आज हमने 56वां सेशन आज हम ज्वाइन लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की बात हम स्टार्ट करने से पहले आज 56वां दिवस एक नया सूर्य लेकर आया है। हमारे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जीवन प्रसंग को हम आज जाने, सुने और उससे कुछ ग्रहण करके घर पे लेके जाए, उन्हें अपने जीवन में उतारें। इस कारण आज हम भगवान महावीर के जीवन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और उससे कुछ ग्रहण करने की प्रयास करेंगे। तो आज की बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुरुवार, वर्किंग डे, बिजी शेड्यूल, कोरोना काल, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी भूकंप, कई तरह का संकट काल देश में चल रहा है। उसके साथ पांचवा आरा, पंचम काल, गिरावट का समय और अनंत अवसर्पिणियों में से एक अवसर्पिणी हुंडा अवसर्पिणी, उसका काल महान गिरावट का समय, महागिरावट का समय, शासन नायक के शासन पर भस्म ग्रह का प्रभाव और इतना दुखद काल होते हुए भी, इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी आप यहाँ, और इसके बावजूद कि संतों का समागम नहीं, उसके बाद भी आज यहाँ आप सुनने के लिए आते हैं, तो आप महान पुण्यशाली जीवों में से हैं, महान पुण्यशाली लोग हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको बारंबार नमन करता हूँ। आप जैन धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा रखने वाले हैं, इस कारण आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। तो इसी प्रयास में कि हम आपको कुछ अच्छे से अच्छा देकर जाएं, इसी प्रयास में कुछ गलती हो, कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। कि आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि सेवा से सिद्धत्व किसने प्राप्त किया? हम पहले भगवान ऋषभ देव का जीवन भी पढ़ चुके, भगवान शांतिनाथ का पढ़ चुके, भगवान मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी, पारुषनाथ का तो हमने डिटेल में पढ़ा, बाकी के तीर्थंकरों का हमने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जाना। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि सेवा से सिद्धत्व किसने प्राप्त किया? आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि सेवा से सिद्धत्व किसने प्राप्त किया। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूं आपको कि आज का हमारा टॉपिक ही रहने वाला है। किसी का आंसर आया आदिनाथ, बिल्कुल ये भगवान आदिनाथ ने सेवा से सिद्धत्व प्राप्त किया। बिल्कुल नंदीशेन जी भी सही है, लेकिन जो हमने पढ़ा उसमें से हम बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम भगवान ऋषभ के जीवन को आज थोड़ा सा रिकेप लेके जाएंगे, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 23 तीर्थंकर हम पढ़ चुके हैं, 24वें चरम तीर्थंकर की जीवन को हम पढ़ेंगे। तो हम जाने पहले कि 23 तीर्थंकरों में से थोड़ा थोड़ा रिकेप हम लेंगे। कि सबसे पहले हमने भगवान ऋषभ देव के जीवन को पढ़ा, उन्होंने सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। पहले भव में मुनि को दान देके सेवा की, 9वें भव जीवानंद के भव में उन्होंने मुनि को रोग मुक्त करके उन्होंने सेवा की और सेवा से सिद्धि, पूर्व जन्म में सेवा की और सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद भगवान शांतिनाथ के जीवन ने हमने शांति अशांति के कारण और उपाय जाने कि वो कंचन, कामिनी, काया और कुटुंब अशांति के कारण, और दानशील, तप और भाव, दानशील, तप और भावना, इसके उपाय हमने पढ़े थे। और भगवान ने पूर्व भाव में कबूतर को शरण दे करके उसको शरण्य बने और शरण्य से उन्होंने शांति प्राप्त की और शरण्य से शांतिनाथ को बने। जैसा कि आप स्लाइड पे भी देख पा रहे हैं कि शरण्य से शांति, शरण्य से शांतिनाथ, भगवान शांतिनाथ बने। इसके बाद माया त्याग से मल्ली, भगवान मल्लीनाथ के पूर्व भव ने माया की और जब माया का त्याग किया, जब माया क्षीण हुई तो उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया और उसके बाद माया से वो मल्ली बने। और इसके बाद हमने पढ़ा था भगवान अरिष्टनेमी का जीवन, जिसे हम नेमिनाथ भगवान के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने नम्रता से नेमी, जब उनका शंख राजा का भव था तो उन्होंने शंख राजा के भव में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की उत्कृष्ट सेवा भावना की, सेवा की और नम्रता रखी और नम्रता से भक्ति की, सेवा की। उससे भगवान नेमिनाथ ने नम्रता से नेमिनाथ का बंद किया, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया और मुक्त हुए। और इसके बाद जो हमने लास्ट फ्राइडे सैटरडे को पढ़ा था कि वेर से वीतरागता की ओर, जो हमारा टॉपिक का नाम ही था, तो वेर त्याग करके भगवान पारुषनाथ ने एक भव में, पहले भव में कमठ अपने भाई से वेर रखा और उसको त्याग करके वो वीतराग हुए, वेर त्याग करके वीतराग हुए।
अब वो तो वीतराग बन गए, अब हमें भी वीतरागता की ओर आगे बढ़ना है। तो अब बात आती है कि हम प्रभु के जीवन से क्या लेकर जाएं। हमने 5 तीर्थंकरों का पढ़ा, तो हम इससे क्या लेकर के सीखें, क्या सीख सकते हैं? तो मैं आपको सबसे पहले भगवान ऋषभ देव का बताता हूँ, सेवा से सिद्धि। सेवा भाव जागृत करें। अगर हमारी किसी को सहायता की आवश्यकता हो, हमारी किसी को सहायता की आवश्यकता हो, तो उसकी सेवा करें। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इस बात को हम बिल्कुल जीवन में उतारें। और सेवा की शुरुआत अपने परिवारजनों, अपने माता पिता से स्टार्ट हम कर सकते हैं। आगे हमारे जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं, तो हम इस सेवा को कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अपने माता पिता और गुरु की सेवा से हम प्रारंभ करें। और दूसरा है शरणागत की रक्षा। घर में छोटे छोटे हमारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कभी चींटी, कभी क्या, कभी क्या, कई छोटे छोटे जीव होते हैं जिससे हम अयत्ना करते हुए उनकी हत्या हो जाती है हमसे, उनका वो काल कर जाते हैं हमारे कारण। तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में शरण लिए हुए हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए वो शरण लिए हुए हैं। तो हम उनको अगर घर में नहीं रख सकते, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हम उनको घर में रख नहीं सकते, लेकिन उनको हम कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पे वो जीवित रह सके, तो वहां पे उनको परखें। और इतना करके तो हम कर ही सकते हैं। और शरण शरण देकर हम शरण्य बने। शरण्य का अर्थ है शरण देने वाला, तो हम शरण्य बने। और तीसरा है माया का त्याग। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी माया का मतलब है धोखा। किसी के साथ धोखा नहीं करें, छल नहीं करें, क्योंकि ये हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होने देगा। क्योंकि कषाय क्रोध मान माया लोभ में तीसरा कषाय माया। जीवन को जब तक माया जीवन में रहने वाली है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। साधना के मार्ग पे हम आगे बढ़ नहीं सकते, वीतरागता के माध्यम पे हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए माया का त्याग करें। कभी कभी हम इतनी छोटी छोटी बातों में माया करने लग जाते हैं कि देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई कल पेपर है, कितना पढ़ा? मैंने तैयारी कर ली 90% कोर्स की, लगभग 95% की कोर्स की। और मैं उससे बोलता हूँ कि कौन सा पेपर? भाई कल पेपर भी है क्या? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कल पेपर है। ओ तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे इतना सारा थैंक यू कि तूने मुझे बताया। चल अब मैं भी पढ़ता हूँ। तो हमारा कुछ इसमें लाभ होने वाला नहीं है, वो हमारे ज्ञान को चुराने वाला नहीं है, वो घर आके आपकी किताबों को उड़ाने वाला नहीं है। लेकिन कारण कारण क्या रहा? हमने जरा सी माया कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, इसके ज्यादा मुझसे नंबर ना आ जाए, इसके ज्यादा मार्क्स ना आ जाए। तो हमने उस छोटी छोटी माया भी हमारा कितना संसार बढ़ा सकती है। तो ये हम अपने जीवन में खुद एनालिसिस करें और आगे बढ़े। और ये छोटी माया भी हमारे ऊपर बड़ा कर्मों का बंद करवा सकती है। बिना बात हम कर्मों को निमंत्रण दे बैठते हैं। अब चौथी बात आती है नम्रता, कि नम्र होकर गुरु प्रभु की भक्ति करें। संतोष भैया ने भी हमें बताया था कि हमारे दर्शनावर्णीय कर्मों का अगर उदय अधिक है, हमें कुछ याद नहीं होता, तो हम भक्ति मार्ग को चुने, प्रभु की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें। इससे हमारे कर्मों की भी निर्जरा होगी और हम नेमिनाथ, नम्रता से नेमिनाथ बनने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद है पांचवा, वैर भावना का त्याग। हमने 23वें तीर्थंकर भगवान पारुषनाथ के जीवन में पढ़ा वैर भावना का त्याग। हम डीप में इसे पढ़ चुके। प्राणी मात्र के प्रति हमें प्रेम और वात्सल्य का भाव रखना है। जो संतोष व्याग की लाइन है, संतोष व्याग की लाइन है जो हमें बताती है कि हर जीव से क्षमा याचना और हर निमित्त को मेरा उपकार। तो हमें भी हर जीव से क्षमा याचना करते रहना है। हमें इतने अच्छे, इतने ज्ञानी पुरुष मिले हैं, संतोष व्याग, निपुण व्याग, नमन व्याग, इतने अच्छे अच्छे हमें कोट देके जाते हैं, हमें इतनी अच्छी अच्छी लाइंस देके जाते हैं। तो बिल्कुल हम इस राह पे आगे बढ़े। अब इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे भगवान महावीर स्वामी। तो सबसे पहले मेरा दूसरा आपसे क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में बताना कि भगवान महावीर के सम्यक प्राप्ति के बाद टोटल कितने भव हुए? भगवान महावीर ने जब सम्यक प्राप्त किया, उसके बाद टोटल कितने भव हुए? मैं टोटल भवों की बात कर रहा हूँ। अधिकतर लोगों का 27 है, बिल्कुल 27 भव तो ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल भवों की बात आ रही है। तो देखा जाए तो भगवान महावीर ने असंख्यात भव, असंख्यात में लाख करोड़ अरब खरब की तो बात ही नहीं कर रहा, इतने जन्मों की बात कर रहा हूँ, असंख्यात, अनकाउंटेबल। उन्होंने सम्यक प्राप्ति के बाद भव कर लिए। चलो सम्यक प्राप्ति की तो बात छोड़िए, जब भगवान ने तीसरा भव
मरीचिका उनका हुआ। मरीचि के भव के से लेके उनके तीसरे भव से लेके भगवान महावीर स्वामी तक का जो भव हुआ, उस काल में भी उन्होंने असंख्यात भव किए हैं, असंख्यात भव उन्होंने किए हैं। तो ये इसका राइट आंसर होता है। वैसे देखा जाए तो मेन टोटल इसके जो भव है वो 27 भगवान महावीर के हमें बताए गए हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को ये हो रहा होगा कि हमें तो भगवान महावीर के जीवन के बारे में सब मालूम है, और सौरभ ये भी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार डायरेक्टली भगवान महावीर को क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया, पहले की क्यों कहानी वापस हमें बताए, पहले के टेक अवेज क्यों बता दिए वापस। तो इसके लिए बहुत अच्छा हमें समझना है कि स्वाध्याय करने के, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हम स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, स्वाध्याय के हमने शुरुआत में, जब आप लोगों में से बहुत अधिकतर लोग नहीं जुड़े थे हमारे तपस्या के क्रम में, तब वहां दिखाया था हमने स्वाध्याय के 5 प्रकार होते हैं। वो भी आप लोग आज नोट कर लें, स्वाध्याय के 5 प्रकार, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये हम शुरुआत में वापस सौरभ आपको आज रिपीट टेलीकास्ट थोड़ा क्यों दे रहे थे, और भगवान महावीर का जीवन भी जिनको आता है वो भी इसको वापस क्यों सुने, उसमें से वापस क्या सीख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि स्वाध्याय के 5 प्रकार भगवान ने बताए। पहला बताया वाचना, दूसरा बताया प्रचना, पहले तो वाचो, पहले तो रीडिंग करो, पहले तो सीखो, पहली बार सीखा होगा कभी भगवान महावीर के बारे में, शास्त्र के बारे में, तो उसको पढ़ो। तो सबसे पहला हो गया वाचना। फिर दूसरा हो गया प्रचना, क्या करो, फिर पूछो, अगर कुछ डाउट हुआ, कुछ नहीं समझा, जैसे आज आपको बहुत सारी चीजें सौरभ से मालूम पड़ेगी, नहीं समझ आया तो हम जिज्ञासा करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, वो हो गई वाचना प्रश्ना। ये दूसरा हो गया, प्रश्ना मतलब पूछो। तीसरा आता है परिवर्तना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी सौरभ आपसे करवा रहा था। परिवर्तना मतलब रिवीजन, उसको बार बार फेरो, बार बार उसको दोहराओ, तब आपके जाके हमारे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी सिखाई थी आप लोग को हमने, कि वो हमारे ब्रेन में उसकी सेल्स डेवलप होगी, हमारे सबकॉन्शियस में उसके संस्कार जाने शुरू होंगे। इसलिए धर्म की वाणी, जिनवाणी, जितनी बार आप परिवर्तना करोगे, बार बार उसको फेरोगे, उतना आपके हृदयंगन होने लग जाएगा, और जब हृदयंगन होने लग जाएगा तब आप अर्थ से जुड़ पाओगे। देखिए स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय केवल फेरना नहीं, हाँ मुझे नौकार मंत्र आता है, मैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धारम, नमो आयरनम मैंने फेर लिया, ये स्वाध्याय में नहीं आएगा। स्वाध्याय में आएगा कि नमो अरिहंताणम के भाव के साथ मैं जुड़ूं, नमो अरिहंताणम के अर्थ के साथ मैं जुड़ूं, और वो भाव मेरे अंदर आए, तब जाके मेरा स्वाध्याय वो गिना जाएगा। इसलिए परिवर्तन सबसे पहले तो याद करना जरूरी है, और फिर उसके बाद जब हम फेरेंगे तो उसका रिवीजन साथ में होगा। फिर 4th स्टेप आता है अनुप्रेक्षा। यहाँ पे सुन लिए, आप रोज सुन रहे हैं, हमारे से 56 दिवस से हमारे साथ लगातार आप लोग बने हुए हो। 56 दिनों में कितनी बार आपने सेशन के बाद जाके अनुप्रेक्षा करी, चिंतन किया, उसके बारे में उसका आप उसके थॉट प्रोसेस में आए, अरे ये मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जीवन में वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जो चिंतन करना होता है वो होता है अनुप्रेक्षा। और लास्ट आता है धर्म कथा। फिर मैं जाके किसी को उसको शेयर करूंगा, किसी और को भी सिखा दूंगा, जो आपके घर मेंबर्स नहीं सुन रहे हैं उनको जाके भी आप वो चीज सुना दें। तो ऐसे 5 चीजें होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी ये लग रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से जीवन आता है भगवान महावीर का, तो आप देख लेंगे, ये हमारे मैं कह दूं जैन भाइयों और बहनों का बड़ा दुख का विषय है कि हमें हमारे भगवान के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज नहीं है। कोई हमें आज खड़ा करके बोल देना कि आप भगवान महावीर के सामने भगवान महावीर के बारे में कुछ बताइए, आपके भगवान के बारे में बताइए, हम में से आधे से ज्यादा जन कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, बहुत कम शब्द बोल पाएंगे, एक तो चीज रह के बोल के छोड़ देंगे। तो हमें हमारे भगवान, हमारे जो सर्वोपरि, हमारे जो तीर्थ के स्थापक है, हमारे शासन प्रभु, उनके बारे में जानकारी आज सौरभ दे रहे हैं, इसलिए बड़े अच्छे से उसकी परिवर्तना भी करें, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उसकी वाचना करें। तो सौरभ चलते हैं हम अब भगवान महावीर की जीवन कथा की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भगवान महावीर के जीवन की ओर बढ़ने को, खुद भगवान महावीर के जीवन को हम जाने भी सही और उस रास्ते पे बढ़े भी सही। तो इस भावना के साथ इस सब तीर्थंकरों के, तो हमने 23 तीर्थंकर पढ़े, किसी के 3 भव हुए, भगवान पारशुनाथ के 10 भव हुए, भगवान ऋषभ देव के 13 भव हुए, लेकिन सभी 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा भव भगवान महावीर स्वामी के हुए, जो कि 27 माने गए हैं। हम भगवान महावीर स्वामी ने हमें इस ज्ञान की नौका के द्वारा और वैराग्य की धारा से
वैराग्य की धारा से, इस राग रूपी संसार से हमें पार कराने का रास्ता दे दिया है उन्होंने हमें, कि वैराग्य की धारा से राग के सागर को हमें पार करना है। तो इसलिए हम भगवान महावीर के जीवन को पढ़ें। तो पहला भव आपके सामने आ रहा है, वो है नैसार का भव। नैसार नाम का व्यक्ति जंगल में जाता है। भोजन करने से पहले भावना उसके मन में आती है कि कोई मुनि कोई व्यक्ति को मैं दान देकर भोजन करूं तो मेरा भोजन करना सफल हो। उसके मन में देखिए उत्कृष्ट भावना कि मैं दान देकर भोजन करूं। हम इसके बारे में आगे अगली स्लाइड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इससे अगली स्लाइड पे आप देखोगे, वो हम बाद में बात करेंगे एक और, कि दान देकर भोजन करूं। इतने में ही दान की जो उसकी भावना होती है वो भावना फलीभूत होती है, और वहां पे दो मुनि जो कि जंगल में रास्ता भटक चुके होते हैं, वो नैसार से रास्ता पूछते हैं। नैसार उनको रास्ता दिखाता है और उनको भोजन का दान देता है, और भोजन का दान देता है तो उसके भाव वही अहोभाव से वो दान देता है और उनको रास्ता बताता है। नैसार ने मुनियों को रास्ता बताया, नैसार ने मुनियों को नगर जाने का रास्ता बताया, लेकिन जो मुनि थे, जो संत थे, उन्होंने तो नैसार को जीवन से पार उतरने का, इस संसार से पार होने का रास्ता ही बता दिया। उन्होंने उसको उपदेश दिया नैसार को, मुनियों ने नैसार को उपदेश दिया और जीवन की जो क्षण भंगुरता है उसके बारे में बताया, उसको समझाया। वहां नैसार का पहला भव गिना गया, वहां नैसार को सम्यक की प्राप्ति हुई। अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्लाइड पे, नेक्स्ट निपुण व्या, इससे नेक्स्ट, हाँ, कि देखिए 3 कैटेगरीज, नहीं इससे पहले का ही वो 3 कैटेगरी वाला, 3 कैटेगरी के जो पर्सन होते हैं, पहला उत्तम पुरुष कि खिलाकर खाए, दूसरा है मध्यम पुरुष खाकर खिलाए, और तीसरा जो जघन्य पुरुष है, ना खिलाए और ना किसी को खिलाने दे। ये तो बात हमने यहाँ खाने के लिए कि कोई एक एग्जाम्पल लिया है कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, जो अच्छे भाव वाला व्यक्ति होता है, वो पहले दूसरों को खिलाता है, भोजन दूसरों को करवाता है और उसके बाद खाता है, जैसा कि नैसार ने यहाँ पे किया, खिलाकर खाया। उसके बाद मध्यम पुरुष होते हैं कि खा लेते हैं, उसके बाद जो बच गया वो किसी को दान दे दिया, वो मध्यम पुरुष। और जघन्य पुरुष, ना वो खिलाते हैं और अगर कोई खिलाता है किसी को तो उसको वो रोक देते हैं। तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 तरह के जो व्यक्ति होते हैं। अब हम इसको कई जीवन में कई तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हम किस कैटेगरी पे है। तो इसके बाद नैसार का भव यहाँ से काल करके, यहाँ से मृत्यु होके उसके वो देवलोक में उत्पन्न होता है, और इसके बाद तीसरा उसका भव होता है मरीचि का भव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भव है, जो हमने आज का जो टाइटल है कि मान से महान की ओर, हमने मान से महानता की ओर बढ़ना है अगर, तो कैसे मरीचि के भव ने मान किया और कैसे उसने संसार बढ़ाया, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। कि भगवान ऋषभ का पौत्र भरत का पुत्र था, और भगवान ऋषभ के पास उसने दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद कई सालों तक संयम का पालन किया, लेकिन एक बार ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी में उसने विहार किया, उसके पैर जलने लगे, उसको पसीने आने लगे, उसको प्यास न लगने लगी, तो वो दुखों को सहन नहीं कर पाया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं संयम धर्म का त्याग कर दूंगा। लेकिन उसे लगा कि अगर मैं संयम त्याग करके ग्रस्त में चला जाऊंगा तो सब परिवार के जन मुझे दोष देंगे, मुझे धिक्कारेंगे, इसलिए वो वापस तो नहीं गया, लेकिन उसने श्रावक व्रतों में वो आ गया, अणु व्रतों में वो आ गया, और उसने वहां पे कुछ नियम धारण किए। उसका पहला नियम था कि मैं त्रिदंड धारण करूंगा। त्रिदंड का मतलब हम त्रिशूल भी समझ सकते हैं, जैसे त्रिशूलधारी कुछ साधु होते हैं, तो वो उन्हीं का मत जो चलता आ रहा है आज तक, उसी मत के जो मरीचि का मत है वही हम देखते सुनते हैं। तो त्रिदंड कि जो साधु साध्वी होते हैं वो त्रिदंड मतलब 3 दंड, मन वचन और काया, 3 दंड, इससे ही व्यक्ति दंडों को भोगता है, मन से, वचन से और काया से। वो तो मन वचन काया के दंडों से विरत होते हैं, उनको पाप कर्मों से विरत होते हैं, लेकिन मैं कुछ पाप करूंगा इसलिए मैं त्रिदंड धारण करूंगा। त्रिदंड का मतलब हम त्रिशूल भी समझ सकते हैं यहाँ पे, तो वो धारण करूंगा। दूसरा था कि मैं मतलब ये तो बाल मतलब लोच करते हैं, केश का लोच करते हैं मुनि तो, लेकिन मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है, इसलिए मैं कैंची से या उस तरह से जो भी उस समय अवेलेबल होता होगा, रेजर वगैरह, उससे वो बाल काटूंगा। और इसके बाद होता है कि वो एक शिखा भी रखेगा उसके साथ, क्योंकि वो पूरी तरीके से पापों से मुक्त नहीं है, कसायों से मुक्त नहीं है।
तीसरा था कि मैं कुछ परिग्रह भी अपने साथ रखूंगा, जैसे कि कुछ छाता है, कुछ चप्पल है, तो ये था। चौथा था कि छत्र धारण करूंगा, चप्पल पहनूंगा, कसाय से युक्त होने के कारण गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा, इस तरह वो कुछ नियम लेता है। और ऐसे भगवान ऋषभ के साथ वो विहार करने लगता है, उनके साथ साथ विहार करने लगता है। कोई व्यक्ति उसके पास दीक्षा लेने आता तो भगवान ऋषभ देव के पास उसे भेज देता कि मैं दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ। भगवान ऋषभ देव भी परम ज्ञानी है, ईश्वर है, प्रथम ईश्वर है, तो वो उनके पास भेजता। लेकिन एक बार क्या होता है, मरीचि की तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई तो जिन साधुओं के साथ था, तो साधु तो ग्रस्त की सेवा करना उनको अलाउड नहीं होता, साधु ग्रस्त की सेवा नहीं कर सकते। तो मरीचि के भाव बिगड़ गए वहां पे कि देखो ये साधु कितने दुष्ट है, ये कितने कठोर है, कितने निर्दयी है कि एक बीमार की सेवा भी नहीं करते। तो उसके मन में बहुत उनके प्रति बड़ी द्वेष भावना आई, बड़ी उसने निंदा करी। तो यहाँ पे उसने एक कर्म बांधा, मरीचि के भाव ने एक यहाँ पे ऐसा कर्म बांधा कि उसने आगामी अपने आने वाले 11 भवों तक उसको जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई। एक थोड़ी सी निंदा की, बाद में उसने शुद्धि भी की, इस चीज की प्रायश्चित किया। लेकिन जो एक बार कर्म बंध गया, उसकी उसने प्रायश्चित जो किया उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इस कारण, कमी रह जाने के कारण, प्रायश्चित में कमी रह जाने के कारण वो उसका एक जो कर्मों का बंध था वो बंद हुआ और 11 भवों तक उसको जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई। और इसके बाद वो सोचता है कि मैं अपना एक शिष्य बना लूं ताकि वो मुझे मेरी सेवा कर सके। तो जो गौतम स्वामी का जीव होता है वो कपिल ब्राह्मण के रूप में भगवान ऋषभ देव के काल में होता है। तो वो पूर्व भावों के जो प्रेम के जो संस्कार थे उसके कारण वो दीक्षित हो जाता है मरीचि के पास। अब मरीचि उसको दीक्षित करते समय बोलता है कि मेरा ही धर्म सत्य है। उसने यहाँ पे फिर कर्म बांधा, फिर उसने जिन प्ररूपणा के विपरीत बात की, तो उसने फिर वापस से कर्म बांधा और उसने ये कहा कि मैं ही, मेरा ही ज्ञान सर्वोच्च है, मैं ही सत्य बात बोलता हूँ। तो उसने ऐसा बहला फुसला के कपिल को दीक्षित कर लिया और अपोजिट बात करी धर्मों के बाद। इसके बाद वो वहां से, उसके बाद कभी वापस जो भगवान ऋषभ देव थे वो विनीता नगरी पधारे। तो भरत चक्रवर्ती उनसे पूछते हैं कि भगवान यहाँ पे कोई ऐसा जीव भी है क्या जो आगे चक्रवर्ती आपके जैसा कोई अरिहंत बनने वाला है। तो बताते हैं उनको कि हाँ, जो तेरा पुत्र मरीचि है वो आगामी काल में वासुदेव बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा और तीर्थंकर बनेगा, 3 पदवियों का धारक होगा। तो ये बात जब मरीचि को पता चलती है तो उसको बड़ा वो हो जाता है, उसको बड़ा गुमान आ जाता है अपने ऊपर और वो सोचता है कि मेरी परदादी पहली केवली, पहली मोक्ष जाने वाली, मेरे जो परदादा हैं वो अंतिम कुलकर, जो मेरे दादा हैं वो प्रथम चक्रवर्ती, जो मेरे पिता है वो मेरे दादा है वो प्रथम तीर्थंकर और जो मेरे पिता है वो प्रथम चक्रवर्ती और मैं स्वयं आने वाला तीर्थंकर और वसुदेव और चक्रवर्ती। उसने इस बात का अभिमान कर लिया, कुल का मद कर लिया। हम आगे 8 मदों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो उसने अपने मद में से जो कुल मद होता है अपने पिता के वंश पर उसने मद कर लिया और वहां पे उसने नीच गोत्र का बंध किया। तो अब देखिए कि जो मरीचि है उसने तो वास्तव में जो घटना होने वाली थी, जो उसने जाना, उस पे ही घमंड किया। लेकिन हम आज कहाँ पर हैं? हम तो उन बातों पर भी घमंड कर बैठते हैं जो कभी हमसे रिलेटेड नहीं रही, कभी हमारे साथ होने वाली नहीं है, कभी कुछ वास्तविकता नहीं है उन चीजों में, लेकिन हम उसमें भी घमंड कर बैठते हैं। जैसे कि आपने कहा, चाहे मैं अच्छा नहीं गाता, सौरभ अच्छा नहीं गाता, ये मैं खुद जानता हूँ, लेकिन निपुण भैया ने 2-4 लोगों ने तारीफ कर दी, ओहो सौरभ तू तो बड़ा अच्छा गाता है, बड़ा अच्छा गाता है। मैं उनकी बातों से चढ़ गया और यहाँ मैंने अभिमान कर लिया। वास्तविकता तो है ही नहीं कि मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन अगर अभिमान हो गया तो यहाँ पे मैंने नीच गोत्र का बंद कर लिया। तो हमें हर क्षण जागृत रहना है। भगवान ने तो 37 बार उत्तराध्ययन के अध्ययनों में फरमाया है, 37 बार कहा है कि समयम गोयम माँ पामाए, ये एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। तो हम भी उनकी तरफ प्रमाद, बिल्कुल भगवान महावीर ने जो कहा है हम भी उनकी राह पे चलें, उन्होंने जैसा कहा है वैसा करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि 8 मद कौन से हैं। निपुण भैया आप कुछ? हाँ, इसमें बस मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो मुझे मरीचि के वक्त जब मरीचि ने अपना शिष्य बनाया, तो आप देखेंगे कि शिष्य बनाने के बाद जब मरीचि बोलने लगा
पहले तो वो क्या कर रहा था, पहले तो जो उसके पास दीक्षा लेने आ रहे थे सबको भगवान के पास भेजा जा रहा था। पर आज अब उसकी थोड़ी मन स्थिति चेंज हो गई और अब वो अहंकार के वश में आके क्या बोलने लग गया कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, ये नहीं भगवान बस की वाणी तो क्या है, ये सब गलत है, इसमें ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ। ऐसा ही कभी कभार हमें हमारे जीवन को टटोलना है, हमें हमारे जीवन को देखना है, ये मरीचि के भव से हमें खुद का एनालिसिस करना है कि कभी कभार मेरे तो ऐसे शब्द नहीं निकल जाते ना मुंह से, कभी कभी मेरे को कोई चीज ऐसी समझ नहीं आती भगवान की, कोई शास्त्र की, या हमारे घर में कोई जैन की परंपरा चल रही है या धर्म की प्रथा चल रही है और उसमें हम बोल देते हैं अरे अरे ये तो सब बकवास है, ये सब आजकल कुछ नहीं है, भगवान की वाणी तो कुछ नहीं है। अगर हम कभी कभार ऐसा कुछ बोल देंगे तो आप ये देख लें कि मरीचि का आगे जाके क्या भी सौरभ आपको बताएंगे कि क्या ये कर्म बंधन जो उन्होंने किया वो टाइम, वो कैसे उनको भुगतना पड़ रहा है आगे, और कब तक भगवान के, जब भगवान का जन्म हो रहा है तीर्थंकर के वक्त भी, तब भी उनको ये कर्म उदय में सामने आता है। तो ये कब हम कर्म क्या बांध लेते हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी कोई चीज अगर हमें समझ नहीं आ रही हो तो उसको एकदम तत्काल या ना बोल दे, एकदम फौरन उसको ये नहीं कर दे, उसको नकार नहीं दे कि नहीं मेरे को तो नहीं, हमें तो ऐसा ही सही लग रहा है, और बोलेंगे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। कभी ऐसा ईगो बीच में प्रदर्शित ना कर दे। इसलिए सबसे पहला गुण जो बताया धर्म को सीखने के लिए, वो बताया विनय का गुण। कोई भी, इनफैक्ट धर्म नहीं मैं बोल रहा हूँ, जीवन में कुछ भी आपको अगर काम करना है, लाइफ में यू हैव टू डू एनीथिंग, बी इट स्टडीज, बी इट योर बिजनेस, बी इट योर जॉब, wherever you want to progress in life, अगर आपको प्रोग्रेस करना है, इवन when you are at home, अगर आपको होम में भी आपका आदर बढ़ाना है, the number one thing which you require in life is विनय। उसके बिना आप देखेंगे कि आप वहां के वहीं रहेंगे, आप कमा तो ज्यादा लेंगे, आप पढ़ाई में उज्जवल भी ज्यादा हो जाएंगे, आप ज्ञान में भी ऊपर बढ़ जाएंगे, पर आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो आदर है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा जब तक आप विनय के गुण को नहीं अपनाएंगे। इसलिए ये मरीचि की जिंदगी से हमें ये इम्प्लीमेंट करना है मेरे लाइफ में कि भैया कुछ ना भी कुछ कर लो, झुक के चलना है, विनय करके चलना है। सारा क्रेडिट, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है, सारा क्रेडिट सामने वाले को दे दो। कुछ भी अगर आपने अच्छा किया तो ये फिलोसॉफी है लाइफ की, जिसको विनयवान जीना है देख लो, देखो बाकी है ना जिसको ऐसे ही कुछ नहीं करना है उसके लिए नहीं है सब। तो जिनको एक्चुअल में कुछ आगे प्रोग्रेस करना है वही अच्छे से सुने, जिनको भी ये सूत्र को सफल करना है वो सीख ले कि अगर कुछ भी आपने अच्छा काम किया है तो उसका श्रेय दूसरों को दे दे। उसको ये बोलते हाँ भाई इन्होंने किया है, सौरभ ने किया है, यूटर्न टीम ने किया है, बाकी लोगों ने किया है, वो श्रेय सब खुद दूसरों को दे दे, ताकि आपका अहंकार कभी नहीं बढ़ेगा। और कुछ गलती सामने वाले से भी हो जाए तो बोल देना सब काम मेरी है, सारी गलती मेरी। गलतियां खुद पे लें, तारीफ दूसरों की करें। अगर ये सिद्धांत से आप जी लेंगे तो आप देखेंगे कि अहंकार का लवलेश भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अहंकार का लवलेश भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर प्रवेश नहीं कराना हो तो विनय हो, दूसरों को श्रेय दो, और खुद पे जितनी भी निंदा है, जितनी भी गलतियां हैं, वो मेरे जीवने की। इसलिए सौरभ भी कुछ मिस्टेक कर लेगा ना तो मेरी मिस्टेक समझना, सौरभ की मत समझना कि मेरी गलती रह गई। और अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो ये समझ लेना कि सौरभ की वजह से हो रहा है। अगर ये सिस्टम हम लेके चलेंगे तो समझ लेना कि हम बहुत जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे को सूत्र हमारे श्रद्धेय महाराज जी बताते हैं, गुरु कृपा को सर्वोपरि रखो। गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा को ऊपर लेते हुए चलोगे तो आप देखेंगे आपका प्रोग्रेस होते ही रहेगा। गुरु की कृपा निरंतर उसी जीव पे बरसती है जो गुरु कृपा को सर्वोपरि रखता है। जो गुरु कृपा को सर्वोपरि नहीं रखेगा, जिसपे गुरु की कृपा कभी बरस ही नहीं सकती। इसलिए गुरु कृपा बरसानी है तो उनको ऊपर रखो कि वो कृपा बरसा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आप आगे के आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख लें कि 8 मद ये हमारे कर्म प्रकृति में आता है। 8 कर्म आज थोड़ा डिटेल में ले जा रहे हैं हम आपको। कर्म की 8 कर्म होते हैं। कभी एक फ्यूचर में एक टॉपिक लेंगे हम 8 कर्मों का, पर 8 कर्मों के टॉपिक जब तक नहीं ले रहे, उसमें 8वां कर्म जो आता है हमारा, 8वां तो नहीं आता है, सॉरी 7वां आता है, वो आता है गोत्र कर्म। और वो गोत्र कर्म में हमारा जो आते हैं कि गोत्र कर्म बनते कैसे हैं। नीच गोत्र, जैसे समझ लो कोई हम नीच जाति में आ गए, नीची जाति में आ गए, तो उसका बंध कैसे होता है तो वह आप देखेंगे। ये सौरभ आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज अगर आप करेंगे तो आपको उच्च गोत्र मिलेगा, और क्या नहीं करोगे तो उससे आपको नीचे गोत्र मिलेगा।
हाँ, तो जैसा कि निपुण भैया ने हमें बताया, तो मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि गुरु भगवान कुछ बातें और फरमाते हैं कि गुणों का अभिमान ही दोषों की उर्वरक भूमि है। कि जो गुणों का अभिमान है वो दोषों की उर्वरक भूमि है। और इसके बाद एक और गुरु भगवान एक और लाइन फरमाते हैं कि जो खुद की प्रसन्नता करता है और दूसरे की निंदा करता है वो नीच गोत्र का बंध करता है। हमें इतनी अच्छी लाइन हमें उन्होंने बताई है कि ये जो अभिमान है ये हमें मुक्त नहीं होने देगा। मान का त्याग हमें महान बनाने में सहायता करेगा, इस रास्ते पर आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा। निपुण भैया ने भी हमें पहले बताया था कि आई मी एंड माई सेल्फ का जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तब आपने ही हमें बताया था निपुण भैया कि व्यक्ति जब तक दूसरों से आदर की इच्छा रखता है तब जब तक वो स्वयं आदरणीय नहीं बन जाता। व्यक्ति को आदर की इच्छा, दूसरों से आदर की इच्छा तब तक ही होती है जब तक वो स्वयं आदरणीय नहीं बन जाता। तो हम भी आदरणीय बनने के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो मद भगवान ने हमको बताया वो है जाति मद। जाति मद का अर्थ है माता के पक्ष की श्रेष्ठता का अभिमान करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे मेरे माता का पक्ष है कि कल को अगर मुझे अभिमान हो जाए कि सौभाग्यमल जी पुस्तला वालों के परिवार से मैं हूँ, बड़े अच्छे श्रावक है, बड़े नामी श्रावक है समाज में, अगर मुझे उनका अभिमान आ गया, मुझे मेरी माता के पक्ष पे अभिमान आ गया, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने जो नीच गोत्र है उसका बंद कर लिया। दूसरा आता है कुल का मद कि मेरे पिता, अपने जो पिता के कुल का होता है उसका अगर मैंने अभिमान कर लिया, मेरे पिता मेरे परिवार का मतलब इतना अच्छा नाम है समाज में, ये है वो है, अगर हमने इतनी से भी बात अगर हमारे मन में बिठा ली तो हमारा वापस नीच गोत्र का बंद होने वाला है। इसके बाद है बल मद। कोई इंसान ताकतवर है और उसके पास ताकत अधिक है, शारीरिक बल अधिक है, अगर उसने उसका अभिमान किया तो वहां भी नीच गोत्र का बंद होगा। इसके बाद है रूप मद। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, जैसे कि सन्नत कुमार चक्रवर्ती का वर्णन आता है, तो वो इतने सुंदर थे, उन्होंने रूप मद किया, उन्होंने अपने रूप का मद किया, तो अगले ही क्षण कुछ थोड़ी देर में शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े उनके मुंह में से निकले, उनके थूक में कीड़े आ जाते हैं। उसके बाद खैर वो तो मोक्ष पधार गए उन्होंने तपस्या करके। इसके बाद आता है, हाँ, इसके बीच में हमें मैगदी ने एक और बात बताई थी कि जड़ से जड़ को सजाया और चेतन मुस्कुराया। देखिए कितनी अच्छी लाइन हमें मैगदी ने बताई थी कि जड़ से जड़ को सजाया और चेतन मुस्कुराया। हम जो जड़ चीजें उससे अपने शरीर को, जो शरीर भी जड़ है उसको सजाते हैं और उसके बाद स्वयं मुस्कुराते हैं उसे देख के। पांचवा जो मद आ रहा है वह तप मद। अपने द्वारा किए गए तप की या किए जाने वाले तप का अभिमान करना तप मद है। जैसे कि जो हमने कर वो जो कुरगुड़ुक मुनि, कुरगुड़ुक शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक है, कुरगुड़ुक मुनि ने तप का अभिमान, उनका जो पूर्व भव था उसमें तप का अभिमान कर लिया, तो अगला जब भव हुआ उनका, तो वो एक उपवास एक एकासन करने के लायक भी नहीं थे, वो एक एकासन भी नहीं कर पाते थे। खैर उन्होंने तो भावना से अपनी भावना शुद्ध करके वो तो मोक्ष पधारे। इसके बाद आता है शुद्ध मत, ज्ञान का अहंकार। अगर मैंने ज्ञान सीखा यहाँ पे और मैं उसका अहंकार करने लग गया जी कि मुझे तो इतना आता है, मुझे तो इतना ज्ञान है, अगर हमने उसका अभिमान किया तो हम वापस नीच गोत्र का बंद करने वाले हैं। और आचार्य स्थूलीभद्र ने ये जो इसका मद था शुद्ध मद, आचार्य स्थूलीभद्र ने किया, तो 14 पूर्वधारी होने के बाद भी 10 पूर्वधारी कहलाए। 4 पूर्वों का अर्थ के रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति में भी बाधक ये जो अभिमान है हमारा वो बन जाता है। इसके बाद आता है लाभ मद। लाभ मतलब धन की प्राप्ति हमने की, कुछ आय की, कुछ कमाया हमने, अगर उस कमाने पे हमने अभिमान कर लिया तो भी हमारा नीच गोत्र का बंद होने वाला है। और 8वां है ऐश्वर्य मद। प्रभुता का अभिमान करना, मतलब मुझे पावर मिल गई, मैं आईएएस बन गया तो मुझे वो अभिमान आ गया, मैं कहीं पे कुछ बड़ा व्यक्ति बन गया, एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया तो मुझे अभिमान आ गया। तो ये 8 मद भगवान ने हमको बताए हैं कि जो 8 मद करेगा वो नीच गोत्र का बंद करेगा, और जो 8 जो मद है वो नहीं करेगा तो वो अच्छे और ऊंचे कुल का जो बंद होता है वो जीव करता है। और हमें भी इन मदों को त्याग करके आगे बढ़ना है। मैं तो यही बोलूंगा
सौरभ लोगों को कि भाई अभी के अभी आप लोग ये आठों मत को याद तो कर लो। अगर याद करोगे तभी दिमाग में फिट होगा कि हमें इसका मत नहीं करना, नहीं तो याद ही नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत इजी है, फटाफट कर सकते हैं। जाति कुल बल रूप, जाति कुल बल रूप तब श्रुत लाभ ऐश्वर्य। ये 8 चीज फौरन अभी के अभी 1 मिनट आप समय दे रहे हैं सौरभ आपको कि अभी के अभी इसको याद कर लें और देख लें, फिर एनालिसिस करें कि मैं कहाँ कहाँ करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी करता हूँ। अरे मैं जैन हूँ, मैं तो उच्च कुल का हूँ, मैं ओसवाल हूँ, मैं पल्लीवाल हूँ, मैं पोरवाल हूँ, जो भी हूँ, मैं क्या करता हूँ ये, मैं भारतीय हूँ। अब ये भारतीय का भी हमें क्या हो जाता है, हमें एक कहीं ना कहीं इसका मान आ जाता है, कहीं ना कहीं इसका मत हम करने लग जाते हैं। ये अलग ही हम उच्च कुल के हैं, हम नीच नहीं है, हम नीच कुल के नहीं है, ऐसा भी मेरे में मत आ जाता है। कोई हमारे पास समझो कोई नीच वाला व्यक्ति आ जाए, है ना, कोई हमारे, ये देखो एक इंसान की पहचान है वो कि अपने से नीचे वाले लोगों को वो कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है। अपने से नीचे वाले लोगों को अगर वो शुद्ध भाव से अच्छे रूप में विनय के साथ ट्रीटमेंट करता है तो आप समझ लेना कि वो अहंकार वाला नहीं है, उसमें वो अच्छे गोत्र का बंद करेगा। तो इसलिए हमें खुद का एनालिसिस करें कि मेरे कहाँ का इनमें से 8 में से कौन सा मत आ रहा है। तो फटाफट आप लोग इनको याद कर लीजिए, आधा मिनट दे रहे हैं हम, अभी तक तो लोगों को याद भी हो ही गया होगा। कुल इसके बाद हम वापस मरीचि का जो भव था वो देवलोक में जाता है और वहां से निकलकर 11 भवों तक, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि 11 भवों तक उसने जिन शासन का उसको प्राप्ति नहीं हुई, ये मद करने के कारण। और जो अपने पूर्व में जो उसने संयम का त्याग किया था, संयम का निंदा की थी, मुनियों की निंदा की थी, इस कारण 11 भवों तक जैन धर्म उसको प्राप्त नहीं हुआ, शुद्ध धर्म प्राप्त नहीं हुआ। 5वां कौशिक ब्राह्मण का, 6ठा पुष्यमित्र का, 7वां स्वधर्म देवलोक का, 8वां अग्निदेवत ब्राह्मण का, 9वां दूसरे स्वर्ग का बहु होता है, 10वां अग्निभूत ब्राह्मण का, 11वां सन्नत कुमार देव बनता है, 12वां भारद्वाज का, 13वां महेंद्र कल्प का देव, 14वां स्थावर ब्राह्मण और 15वां ब्रह्म कल्प का देव। जैसा कि आप अपनी स्लाइड पे भी देख पा रहे होंगे कि जो व्हाइट कलर में जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये तो उसके मनुष्य के भव है। 6 भवों में लगातार ब्राह्मण बना, और जो मरीचि के भव में जैसे वो त्रिदंडी बनता है, 3 दंड को धारण करने वाला बनता है, छत्र को धारण करने वाला बनता है, गेरवे वस्त्र पहनने वाला साधु बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे 6 इसने जो मनुष्य भव किए, वहां पे हिंसा आदि पूरे कार्यों में वो रत रहा, पाप कर्म किए और एक बार भी शुद्ध धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। 11 भवों तक उसने दुख भोगा और इसके बाद कहीं ना कहीं जो पाप कर्म थे वो क्षीण हुए और पुण्य का उदय हुआ, और विश्वभूति नामक राजकुमार के रूप में मरीचि का जीव पैदा होता है। और वहां पे कुछ परिवारजनों के अपमानित कर दिए जाने से संयम को ग्रहण कर लेता है और जैन साधु होकर तपस्या करने लगता है। लेकिन एक बार जो विश्वभूति होता है वो रास्ते से गुजरता रहता है, उसका एक और भाई होता है चचेरा भाई, जिसका नाम विशाखानंदी विशाख नंदी उसका होता है, वो भी रथ में से निकलता रहता है। तो जैसे विश्वभूति वहां से निकलता है तो वो एक गाय से टकरा कर गिर जाता है। तो ये देख के जो विशाखानंदी उसका चाचा का बेटा होता है, उसका चचेरा भाई होता है, वो उस पर हंस जाता है। तो जैसे वो हंसता है तो उसके मन में क्रोध जग जाता है, सारी अपनी साधना भूल के वो गाय के दोनों सींगों को पकड़ के उसको पूरी चारों तरफ घुमाता है और उसको जमीन पे पटक देता है। और इसके बाद वो वहां पे निदान करता है। तो निदान का अर्थ होता है कि तपस्या के बदले में कुछ मांग लेना। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि संयम को बेचकर उसके लिए कोई छोटी चीज मांग लेना, कि हीरे को बेचकर कोयला ले लेना, इसको निदान कहा गया है। कि तपस्या के बदले में कुछ फल मांग लेना। तो विश्वभूति ने भी वहां पे निदान किया कि मेरे संयम का यदि कोई फल हो तो मैं अगले भवों में महान वीर और पराक्रमी बनूं। ऐसा वो वहां पे वो कर लेता है, और ऐसा निदान करके बिना शुद्धि किए ही, बिना उसका प्रायश्चित लिए ही देवलोक में पैदा होता है। और अगर कहा जाए कि वास्तव में निदान को, तप को बेचना अगर कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम भी ध्यान रखें कि संसार जो हमें दुख देने वाले सुख है, हर जो संसार का हमें सुख लगता है वो हर सुख दुख देने वाला है। तो हम भी कहीं उसकी इच्छा करके हमारे तप को इस कारण तो नहीं कर रहे। कई लोग होते हैं कि सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भी तप करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल खराब है और हमारे भवों को बढ़ाने वाला है। और हमें भी बुरे जो
भव है वहां पे ले जाने वाला है। तो आप देखेंगे कि बहुत बार ये बहुत हमने देखा है हमारे जीवन में, आप कई बार देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कुछ निदान कर लेते हैं, भले ही छोटा करते होंगे, पर कभी कभी हमारे धर्म हम करते करते हमारे धर्म करते करते ये दिमाग में आ जाता है। जैसे मैं सामायिक कर रहा हूँ, कोई लोग तो सामायिक इसलिए कर रहे हैं कि भाई सामायिक करने से मुझे कुछ फल हो जाएगा, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, मेरे को जॉब लग जाएगी। जैसे हम करते हैं मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने के बाद हमें ये चीज मिल जाएगी। अरे ऐसा कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं वो धर्म को बेच के आ रहे हैं, वो धर्म को सेलिंग कर रहे हैं धर्म की। यहाँ पे धर्म की कोई ट्रेडिंग नहीं होती, धर्म का कोई बिजनेस नहीं होता। ये धर्म का जब अगर आप बिजनेस करने लग जाएंगे तो वो हो जाएगा निदान की कैटेगरी में। इसलिए निस्वार्थ भाव से धर्म करने पे ही हम वो तप की श्रेणी में उसे गिन पाएंगे, नहीं तो वो तप नहीं कहलाएगा। तप का मीनिंग क्या होता है? जो तत्काल पवित्र करता है वो होता है तप। तप तत्काल जो पवित्र करता है वो होता है तप। तो तप करने से तो आप तत्काल इंस्टेंट आप पवित्र होंगे ही होंगे, प्योर होंगे ही होंगे, आपके कर्मों की निर्जरा होगी होगी और आपको कोई ना कोई फल मिलेगा ही मिलेगा। जाचे सुर तरु देह सुख, चिंतित चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंतिए, धर्म सदा सुख दे। क्या बता रहे हैं कि बिन जाचे बिन चिंतिए, बिना चिंतन करे और बिना कुछ करे धर्म करोगे तो उसका निश्चित ही अच्छा कोई फल मिलने वाला है। पर अगर उसकी कामना कर ली, अगर उसकी इच्छा कर ली और वो धर्म को बेच दिया, अरे मेरी है ना कुछ हो जाए, मैं तो है ना मैं पूरे दिन धर्म ही करते रहूंगा, अगर मैं रोज समायिक कर रहा हूँ, अब समायिक करने के बाद मेरा मन हो जाता है रोज मैं माला फेर रहा हूँ नवकार मंत्र की, वो नवकार मंत्र की माला, अगर मेरी नवकार मंत्र की माला का कोई फल है तो मेरे तो है ना मैं करोड़पति बन जाना चाहिए, या मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो जाना चाहिए, या मैं पढ़ाई में फर्स्ट आ जाना चाहिए, जो भी है। अगर ऐसी कोई आप इच्छा करके धर्म कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि धर्म आपका वेस्ट जा रहा है। वो जैसे बता रहे हैं हीरो को आप कोयले के भाव बेच दे रहे हो, वो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये सबसे मूर्खता वाली चीज है जो बहुत सारे साधकों ने पहले करी है। ये मरीचि के भव में भी आप देख रहे हैं कि आगे के विश्वभूति के भव में भगवान महावीर के जीव ने भी ऐसा कुछ किया, और आगे फिर वो कैसे उसके भव भोग रहे हैं, कैसे नरक में जाने वाले हैं, वो आप अभी आपके समक्ष सौरभ आपको बताएंगे। हाँ, तो देखिए कि विश्वभूति निदान करके बिना शुद्धि के ही मृत्यु होती है, और महाशुक्र का जो देव बनता है देवलोक में जाता है और वहां से अपनी आयु पूरी करके त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में आता है। ये कहानी तो बिल्कुल आपने अच्छे से सुन रखी होगी पहले, कि दास के कानों में जब दास बंद नहीं करवाता, उनके कहने पे उनको निद्रा आ जाती है, उसके बाद भी वो संगीत को बंद नहीं करवाता, तो जब उनकी निद्रा वो जागृत होते हैं त्रिपृष्ठ वासुदेव, तो उस जो सेवक होता है उसके कानों में शीशा डलवा देते हैं और वो वहां से निकाचित कर्म का बंद करते हैं। और त्रिपृष्ठ वासुदेव के समय वो अपनी महारानी को भी मरवा देते हैं, और जो नीति का जो धर्म था वो अनीति में बदल जाता है। जो ये शासन उनको मिलता है, जो ये बल उनको प्राप्त होता है, उस पर वो वापस अहम करते हैं और एक न्यायप्रिय राजा नहीं होके वो अनीति के मार्ग पे बढ़ जाते हैं, और वहां से मरकर 19वें भव में वो 7वीं नारकी में पैदा होते हैं, जहाँ के दुखों का वर्णन भी इस मुख से किया जाना असंभव है। ये मैंने आपको पहले भी भगवान पारसनाथ के जब हमने भव पढ़े थे उस टाइम भी कहा था कि 7वीं नरक के दुखों का वर्णन किया जाना भी असंभव है। इसके बाद वो वहां 7वीं नारकी का 33 सागरोपम तक आयु भोग कर शेर के भव में वो आते हैं। 20वां भव उनका शेर का होता है, और इसके बाद 21वें भव में वो वापस चौथी नरक में पैदा होते हैं, और वहां से नेक्स्ट स्लाइड निपुण भैया कर दी। हाँ बिल्कुल, चौथी नरक में वो पैदा होता है और वहां पे अनेक अनेक भव करता है, इतने भव करता है, और लास्ट में पहली नरक का नारकी होता है। और इसके बाद 22वां भव कोटिल प्रियमित्र चक्रवर्ती का उनका होता है। और इसके लिए एक भजन भी आता है कि वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए हो, हम महावीर बन जाए। शुभ कर्मों का किया उपार्जन मुँह का नगरी आए, पिता धनंजय माति धारिणी चक्रवर्ती पद पाए।
लेकर संयम करी तपस्या, देवलोक पा जाए, हम महावीर बन जाए, ओ हम महावीर बन जाए। यहाँ से जो भगवान महावीर का जीव है, जो मरीचि का जीव है, वो यहाँ से चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। उसके जो अरमान पूर्व भाव में जगे थे, जो उसने वासुदेव बनने का उसका सपना था वो भी पूरा हुआ, चक्रवर्ती बनने का उसने सपना देखा था वो भी पूरा हुआ। और इसके बाद वहां से वो चक्रवर्ती पद भोगने के बाद वो वहां पे दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेके वापस महाशुक्र कल्प का जो देव होता है वहां देव बनता है। और 24वां भव नंदन, नंदन नाम का एक व्यक्ति के रूप में, नंदन राजा के रूप में उनका जन्म होता है। तो ये वही भव होता है जहाँ पे भगवान महावीर के जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, और यहाँ से निकलकर वो जीत शत्रु राजा के यहाँ नंदन नामक व्यक्ति, नंदन नामक राजकुमार हुआ, और 24 लाख वर्ष तक उसने राज्य का सुख भोगा। और उसके बाद 1 लाख वर्ष तक उसने 11,60,000 मासकमण किए। इतना उग्र तप किया, और इतना उग्र तप करते हुए कितने 11,60,000 मासकमण उसने किए, और इतना उग्र तप करते हुए उसने 20 बोलों की शुद्ध आराधना की और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया। तो इसके लिए भी वापस भजन की कड़ियां आती है कि नंदन के भव देखो जिसने गोत्र तीर्थंकर बांधा, 20 बोल का करके आराधन देवलोक पद पाया, अंतर मन को आलोकित कर दिव्य भावना भाए, हम महावीर बन जाए, ओ हम महावीर बन जाए। वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए। यहाँ से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करने के बाद जो नैसार का जीव है वो 25वें भव में प्राणत देवलोक में जाता है, यहाँ पे दिव्य सुखों का भोग करता है। और इसके बाद समय आने पर जब अब हमारा अगला सेशन होगा तो इसमें हम पढ़ेंगे कि 26वां भव भगवान महावीर का, 27वां भव भगवान महावीर का, 26वां देवानंदा के गर्भ से और 27वां भगवान महावीर त्रिशला के गर्भ से उत्पन्न होंगे। तो इसका हम आगे पढ़ेंगे और हम मार्ग को जानेंगे कि हम कैसे सद्भाव, भगवान महावीर कैसे सद्भाव के मार्ग पर बढ़े, हम कैसे उस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। तो उस मार्ग के 7 चरण भी हम अगले उसमें जानेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए। वापस यू टर्न के साथ, इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अपने 2 शब्द कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ जिन आज्ञा के विरुद्ध कोई बात की हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम 2 लाइन कह रहा। ऋषभ प्रभु को नमो नमो, शांति प्रभु को नमो नमो, महावीर स्वामी नमो नमो, गौतम गणधर नमो नमो, सुधर्मा स्वामी नमो नमो, जम्बू स्वामी नमो नमो, प्रभव स्वामी नमो नमो, आर्य भद्र बाहु नमो नमो, आर्य स्थूलि भद्र नमो नमो, देवर्दिगणी नमो नमो, भूधर स्वामी नमो नमो, रत्नचंद्र जी नमो नमो, भगवन हस्ती नमो नमो, गुरुवर हीरा नमो नमो, गुरु प्रमोद नमो नमो, जिन शासन को नमो नमो, केवल ज्ञान नमो नमो, सकल श्री संग को नमो नमो। सभी को सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भगवान महावीर की जीवनी को हमारे समक्ष अभी स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है कि 1-2 सेशन अभी इसमें और लगेंगे, क्योंकि भगवान महावीर को तो हमें एक्स्ट्रा फोकस लेते हुए ही चलना पड़ेगा। वो हमारे दिव्य पुरुष है, हमारी उनकी दिव्य देशना ही हम आपके समक्ष भी रख पा रहे हैं। वो उनकी ही जिनवाणी है जो यहाँ हम इतने सेशन से सुन रहे हैं। तो भगवान महावीर के जीवन को अगर हम देखेंगे
और जितने हमारे आज देखेंगे समाज में या पूरे वर्ल्ड में या हमारे खुद के जैन धर्म में भी जितने डिविजन्स हुए हैं, जितने भेद हुए हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं संभवतः इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने भगवान महावीर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमने हमारे इंडिविजुअल जो हमारे गुरु हैं उनको बड़ा ज्यादा एम्फेसिस दे दिया, ना कि भगवान महावीर को ज्यादा एम्फेसिस दे दिया। अगर भगवान महावीर के जीवन को पढ़ के उनको अगर हम एकदम फोकस बना के उनको सुपरस्टार बना के आगे चलेंगे तो आप निश्चित तौर से समझ लीजिए कि हमारे जितने डिविजन्स है ये सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि यूटर्न के सेशंस को हमने बहुत सार्वजनिक रखा हुआ है। ये कोई भी संघ संप्रदाय या फिर कोई कास्ट या फिर कोई क्रीड से जुड़ के नहीं रहता, ये बहुत ही सार्वजनिक रूप से चलता है और ये हर जन के लिए, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी जन जन के कल्याण की है, कोई सिर्फ जैनों की नहीं है, कोई स्थानकवासी के नहीं है, कोई मंदिर वालों की नहीं है, कोई दिगंबर के लिए नहीं है, ये तो जन जन के कल्याण की वाणी है। और ये जन जन के कल्याण की वाणी के लिए जो भगवान महावीर का जीवन है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो अगले वीक वापस सौरभ का ही सेशन होगा, अगले थर्सडे भी, उसमें हम वापस और डिटेल में भगवान महावीर के जीवन को देखेंगे। ये सैटरडे को हम एक स्पेशल सेशन अगेन वापस साइंस का लेके आएंगे, नमन का। तो नमन आपके सामने वापस साइंटिफिक तथ्य देंगे। और संडे रविवार को जो हमारा प्रतिक्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, जहां हम इंट्रोस्पेक्शन वाली चीजें देख रहे हैं, 6 वेज ऑफ नेचुरल प्योरिफिकेशन, तो वापस हम संडे संतोष भैया का सेशन रखने का प्रयास करेंगे। तो ये क्रम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हमारा रहेगा। और जो आज की, मतलब आज की तो नहीं कहूंगा, 2 दिन की, फ्राइडे और सैटरडे की आपकी जो 2 चैलेंज रहेगी वो भी आप लोग नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करना। तो आज की चैलेंज आप देखेंगे, क्योंकि हमने पूरे इसमें देख लिया जितने तीर्थंकरों के बारे में सौरभ बता रहे हैं, मुझे तो सौरभ एक ही कंक्लूजन दिख रहा है कि भाई दान शुभ रूप से दो। आप आहार का दान जो है, जो गोचरी बहराने का काम है, वो बड़ा शुभ रूप में अगर हम दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमें सम्यक्त्व, कहीं ना कहीं हमें तीर्थंकर गोत्र, कहीं ना कहीं हम आगे जाके महापुरुष बन पाएंगे। तो इसलिए आज का जो चैलेंज है वो यही है, क्योंकि जिनके देखो आसपास साधु संत है वो तो गोचरी की भावना में है, वो तो खाना खाने के पहले जरूर, आपका भोजन लेने के पहले साधु संतों की गोचरी की भावना पाए। और जिनके आसपास साधु संत नहीं भी है वो भी क्या करेंगे, हमारे श्रावक का 12वां व्रत आता है और 12वें व्रत में हम भोजन लेने के पहले, अब भोजन लेने के पहले जैसे आप सुबह 7-8 बजे नाश्ता कर रहे हो, देखो टाइम से करो, महाराज साहब की टाइमिंग से अगर आप भोजन करते हो तो भावना भा पाओगे। और अगर रात को खा रहे हो, 8 बजे डिनर करोगे, 9 बजे डिनर करोगे और फिर बोलोगे अरे महाराज साहब आ जाए और गोचरी बहर ले, तो कोई भावना होने नहीं वाली है। इसलिए साधु संतों के टाइमिंग के अकॉर्डिंग भोजन करो। सुबह 7 बजे करो, 12 बजे लगभग आप आपका भोजन करो और शाम को सूर्यास्त के पहले करो, 5-6 बजे तक करो। तो आप वो टाइम भावना पाएंगे कि अरे मैं खाना खाने के पहले कोई साधु संत आए और मैं उनको गोचरी बहराऊं, उनके जीवन के लिए मेरी एनर्जी यूज में आए, ये खाने की एनर्जी साधु संतों के जिन शासन के यूज में आए, ऐसी भावना भाके मुझे मेरा भोजन ग्रहण करना है। तो सबसे पहली चैलेंज तो है खाना खाने के पहले। और दूसरी जो हमारी आज चैलेंज होगी वो ये होगी, क्योंकि जीवन में हमें अच्छा, हमारा आजू बाजू के साथ जीवन अच्छा यापन करना है, तो दूसरी हमारी चैलेंज होने वाली है नो सजेशन की। क्या होने वाली है? नो सजेशन। ये एक बहुत ही मैं कह दूं बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है कि आपको ये 2 दिन में ट्राई करना है। आप पूरा तो सक्सीड नहीं कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है इस चीज पे, पर हमें अवश्य ही ट्राई करना है, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ। बहुत मुश्किल है कि हमें एक भी सजेशन नहीं देना है किसी को, एक भी सजेशन किसी को नहीं देना है। कोई मुझसे पूछे तो मैं दे दूं, कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं मेरा ज्ञान बांटूं, नहीं तो हम कह रहे हैं सौरभ ने बताया श्रुत का मत हो जाता है, हम ज्ञान बांटना शुरू हो जाते हैं और ज्ञान बांटने में क्या हो जाता है, हम मत करने लग जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं। तो मुझे वो बिल्कुल नहीं करना है। जो कभी मेरे को पूछे नहीं तो मुझे सजेशन देना नहीं, ठीक है? मेरे को कोई पूछे नहीं तो सजेशन नहीं देना, कोई पूछे तो उसको बड़े विनय से आप सजेशन दीजिए। तो नो सजेशन की थियोरी को हमें प्रैक्टिस में लाना है, 2 दिन हमें ट्राई करना। तो ये 2 चैलेंज आपके सामने रख दिए हैं और अब मैं सबको निवेदन करता हूं कि सभी ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाएं और फिर उसके बाद 10 बजे हम जिज्ञासा समाधान